वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाने जा रहे हैं। क्रिया, वर्ब, चैप्टर 8। नीचे दिए गए चित्रों को देखो और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो। बालक, इस चित्र में देखो बच्चों, बच्चा क्या कर रहा है? तैर रहा है। बालक तैर रहा है। यहाँ देखो क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है। यहाँ देखो गीता नाच रही है। गीता नाच रही है। बच्चा पतंग उड़ा रहा है। बच्चा पतंग उड़ा रहा है। तो इन चारों चित्रों से एंड चारों वाक्यों से बच्चों हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ कोई ना कोई काम हो रहा है। जैसे कुछ काम, इन वाक्यों में कोई ना कोई काम हो रहा है। कुछ काम किए जाते हैं और कुछ काम स्वयं होते हैं। जैसे वर्षा हो रही है तो वर्षा को तो हम लोग खुद नहीं पानी बरसाते हैं, वो तो ऑटोमेटिक होता है, खुद से होता है। तो ये खुद से हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जबकि बच्चा खुद से तैर रहा है और गीता नाच रही है और हम ये सब काम जो है खुद कर रहे हैं। तो बालक तैरने का काम कर रहा है, गीता नाचने का काम कर रही है और बच्चा पतंग उड़ाने का काम कर रहा है और वर्षा स्वयं हो रही है। ये सभी क्रियाएं हैं। ये सभी क्या है? क्रियाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर हर कोई ना कोई काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये क्रिया है। क्रिया शब्द जैसे तैर रहा है, नाच रही है, हो रही है, वर्षा हो रही है। ये क्या कर रहा है? उड़ा रहा है, कुछ ना कुछ ये काम कर रहा है, उड़ाने का काम कर रहा है। ये नाचने का काम कर रही है और ये तैरने का काम कर रहा है और यहाँ पर वर्षा होने का काम हो रहा है। क्रिया से किसी काम के होने या करने का पता चलता है। बच्चों, क्रिया से किसी काम को होने या करने का पता चलता है। जैसे जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं, मतलब जिस काम से हमें ये पता चलता है कि कोई काम हो रहा है। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है। निम्नांकित सभी शब्द क्रियाएं हैं, जैसे खाना, पढ़ना, लिखना, रोना, गाना, सोचना, चलना, उठना, बोलना, हंसना, बैठना, पीना। ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है और इन क्रिया का मूल रूप जैसे हो गया खाना, हो गया तो खा हो गया। तो खा, पढ़, लिख, रो, गा, सोच, चल, उठ, बोल, हंस, बैठ, पीना, पी। तो ये सब उसका धातु रूप हो गया। उसका क्या हो गया? धातु रूप हो गया। खा, पढ़, लिख, ये सब क्या हो गया? धातु रूप हो गया। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे खा, चल, लिख, रो, हंस, पढ़, सोच। ओके स्टूडेंट्स, ये सब क्या है? धातु है। तो खा से क्या हो गया है? खाना, चल से चलना, लिख से लिखना, रो से रोना, हंस से हंसना, पढ़ से पढ़ना, सोच से सोचना इत्यादि। ओके। तो और ये हमारा जो छोटे छोटे वर्ड से खा है, जो वो क्या है? ये सब धातु वर्ड है। क्या है? कौन से वर्ड है? धातु है। क्रिया के मूल रूप में कुछ और जोड़कर उसे क्रिया रूप बनाया जाता है। क्रिया के रूप में, जैसे क्रिया के रूप में हम लोग कुछ और जोड़ करके उसको क्या बनाते हैं? क्रिया रूप बनाते हैं। जैसे जा ना, जाऊंगा, चल ना, चल लूंगा। तो
यहाँ पर ना जोड़ दिया, प्लस कर दिया, ऊँगा जोड़, जा में ना प्लस कर दिया, जा में ऊँगा प्लस कर दिया, चल में ना कर दिया, चल लूँगा। तो यहाँ पर जाना, जाऊँगा, चलना, चलूँगा। तो इन क्रिया के मूल रूप में कुछ और जोड़कर उसको हम लोग उसे क्रिया का रूप बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने क्रिया का रूप बनाया है। वाक्य में जब क्रिया का प्रयोग किया जाता है तब उसके रूप में परिवर्तन आ जाता है। वाक्य में जब क्रिया का प्रयोग किया जाता है तब उसके रूप में परिवर्तन आ जाता है। जैसे वह बहुत सोचता है, जब क्रिया का हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसके वाक्य में क्या आ जाता है, क्रिया का परिवर्तन हो जाता है। जैसे सोच का सोचता है, ठीक है। पढ़ का पढ़ेगा हो जाता है। वह बहुत सोचता है, रवि पुस्तक पढ़ेगा। मैंने दूध पिया, जबकि मैंने दूध पी ना होकर के पिया हो गया, ठीक है। रवि पुस्तक पढ़ ना हो के पढ़ेगा हो गया। वह बहुत सोचता है, तो सोचता है, यहाँ पर क्या हो गया, वाक्य का उसके रूप में, क्रिया के रूप में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया है। ओके स्टूडेंट्स। और कई बार एक साथ कई क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही थी, मैं आगरा गया था, वह पुस्तक पढ़ चुका है। तो यहाँ पर दो क्रियाएं हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो क्रियाएं आ रही है। हो रही थी, मैं आगरा गया था, वह पुस्तक पढ़ चुका है। तो इससे इन सबको हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन आंसर को आप लोग राइट कर लीजिएगा। क्रिया किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है। इसको आप लोग लर्न कर लेना और राइट कर लेना। अब आइए हम आपको अभ्यास करवाते हैं। सही विकल्प चुनें। यहाँ पर है, मैंने पुस्तक पढ़ी। रेखांकित शब्द क्या है, तो मैं पुस्तक को कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, संज्ञा नहीं होगा, विशेषण नहीं होगा, सर्वनाम नहीं होगा, यह क्या होगा, क्रिया। क्योंकि पढ़ा ये सब क्या है, क्रिया शब्द है। वह अपने घर गया, इसमें क्रिया क्या है, तो वह अपने घर गया इसमें क्या है, क्रिया शब्द है। गया इसमें क्रिया शब्द है। घ को आप लोग टिक करेंगे। क्रिया से क्या सब पता चलता है, तो क्रिया से किसी काम को करने का पता चलता है। क्रिया से क्या पता चलता है, किसी काम के करने का पता चलता है। जब हम कोई काम करते हैं तो पता चलता है कि उसमें काम हो रहा है या किया गया या करेंगे, तो काम के करने का पता चलता है। तो ग को आप लोग टिक करोगे। उत्तर लिखो। क्रिया किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। और संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, तो एक साथ कई क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। हम आपको इसको क्लास वर्क में करवा देंगे। नीचे लिखे अनुच्छेद में क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींचो। मोहन एक गांव में रहता है, तो रहता है, ठीक है। वह प्रातःकाल सैर करने जाता है, तो जाता है। आज उसने एक कुत्ता देखा, तो देखा। उसने कुत्ते को रोटी खिलाई। कुत्ता पूंछ हिलाने लगा। मोहन अपने घर लौट आया। ये क्या है, क्रिया शब्द है। अब यहाँ
उचित क्रिया शब्दों से रिक्त स्थानों को भरो। मोहन किताब पढ़ रहा है, पढ़ पे हमने टिक लगाया। जंगल में मोर नाच रहा है। कोयल पेड़ पर छुपकर कूकती है। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप कॉपी में अपने कर लीजिएगा। यहाँ पर है, राकेश पार्क में दौड़ने गया है। सड़क पर गाड़ियाँ चलती हैं, उड़ती तो है नहीं, गाड़ियाँ तो उड़ती नहीं है, तो क्या करती है, चलती है। ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ निम्नलिखित क्रिया शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। तो यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका होमवर्क है। क्या है, ये आपका होमवर्क है। इसको करके आप क्लास में आओगे। ओके। अंगा, सही के आगे टिक और गलत के आगे क्रॉस का चिन्ह लगाएं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, तो इसमें क्या होगा, ये सही होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ऊपर वाला आपको वाक्य बना करके लाना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। और नीचे वाला जो है, सही के आगे टिक और गलत के आगे क्रॉस का चिन्ह लगाए, ये हम आपको क्लास वर्क करा देंगे। तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, पहले भी हमने कहा कि इसको आप लोग क्या करोगे, टिक करोगे। ओके। तो क्रिया के मूल रूप में कुछ और जोड़कर विशेषण बनाते हैं, तो ये क्या सही है या गलत है? तो बच्चों ये गलत है। क्रिया के मूल रूप में कुछ और जोड़कर हम विशेषण नहीं बनाते, हम क्रिया ही बनाते हैं। ओके। वाक्य में प्रयोग करने पर क्रिया का रूप नहीं बदलता है। जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो क्रिया का रूप क्या होता है, नहीं बदलता है। क्योंकि हम जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो क्रिया का रूप जो होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्या होता है, बदल जाता है। तो ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। एक वाक्य में एक साथ कई क्रियाएं भी होती हैं। बच्चों आपने देखा होगा, एक वाक्य में कई क्रियाएं ऐड रहती है, तो ये क्या होगा, ये टिक होगा। संयुक्त क्रिया को सर्वनाम कहते हैं। संयुक्त क्रिया को क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया को सर्वनाम कहते हैं, नहीं ना, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक बार फिर आपको ये रिपीट करा दे रहे हैं। फर्स्ट में आपको टिक करना है, सेकंड में आपको क्रॉस करना है, एंड थर्ड में आपको क्रॉस करना है, एंड फोर्थ में आपको टिक करना है, और फिफ्थ में आपको क्रॉस करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका कॉपी वर्क है और क्लास वर्क भी है, तो इसको आप लोग अच्छे से करके आइएगा। और ये आप नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे चैप्टर 9 इसको रीड करके आओगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आपको आज का 2 होमवर्क मिल गया, इसको आप लोग कंप्लीटली करके और क्लास में आएंगे। और ये वीडियो देखने के बाद हम आपसे क्वेरी करेंगे कि आपने इस वीडियो में क्या क्या देखा और क्या क्या समझा, और हम आपसे उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे और आप हमको आंसर बताओगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ केयरफुली देखना। ओके स्टूडेंट्स, अपना होमवर्क कंप्लीट करके और अपनी क्लास अटेंड करना। ओके, थैंक यू।